Hello friends, welcome to Market Sarthi once again. Myself Manish Salvi and you are here in this video. We are talking about post market update जिसमें कि हम बात करेंगे कि मार्केट कहाँ है, मार्केट ने आज का क्या मूवमेंट दिखाया, मार्केट में कौन से लेवल्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। सो फ्रेंड्स वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको हर दिन इस समय पर से 6 और 6:30 के आसपास मिलती रहे फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स टाइम उतना नहीं खराब करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आज का मार्केट का डिस्कशन कर लेता हूँ। आज थोड़ा सा मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से और से मॉनेटरी पॉलिसी में जो डिसीजंस आए उसकी वजह से थोड़ा मार्केट में एक चॉपी सेशन था। ऑलमोस्ट मार्केट जो है 3 से 4 हिकअप्स लेता नजर आया और एट दी एंड मार्केट जो 89 पॉइंट्स की गिरावट के साथ बंद हुआ। बैंक निफ्टी भी लगभग 300 पॉइंट की गिरावट पोस्ट करते नजर आई जिसमें कि बैंक निफ्टी ने 338 नेट लॉस पोस्ट किया ऑन अ क्लोज टू क्लोज बेसिस। बैंक निफ्टी अपने टेक्निकल चार्ट्स पे थोड़ा सा बियरिश फॉर्मेशन बना रही है। सो वो कैसा है फॉर्मेशन, उसके एप्लीकेशंस क्या है, किस तरह से काम करेगा, उसका भी डिस्कशन हम आगे टेक्निकल चार्ट्स पे करने वाले हैं फ्रेंड्स। उससे पहले अगर हम बात करें अदर सेक्टर्स की, तो अदर सेक्टर्स में कुछ सेक्टर्स थे जो कि थोड़ा पॉजिटिव नजर आए। उन सेक्टर्स में कुछ लिमिटेड सेक्टर्स लाइक मेटल एंड एनर्जी, ये दो सेक्टर थे जो माइनरली थोड़ा पॉजिटिव रहे। बाकी सारे सेक्टर से अगर हम मिड कैप्स भी उठा लें या स्मॉल कैप भी उठा लें या कोई सेक्टरल इंडेक्स की बात करें, ऑटो और से रियलिटी हुआ, आईटी, फार्मा, वो सारे सेक्टर्स जो मार्केट में थोड़ा सा मार्केट को डाउनसाइड ड्रैग करते नजर आए। केवल और केवल मेटल और एनर्जी ने थोड़ा मार्केट को होल्ड किया हुआ था। सो फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट कुड टुडे वाज क्वाइट बेयरिश ट्रेडिंग सेशन एट द एंड। एंड मार्केट ने जो क्लोजिंग लिया है वो ऑलमोस्ट जो है 19,543 के आसपास लिया। हालांकि मार्केट ने कोशिश किया 90,600 के आसपास जाने की, बट ट्वाइस इट वेंट अप एंड देन फॉल बैक टू द लेवल। ऑलमोस्ट जो भी लॉस पोस्ट किया है वो 4-5 लगभग 90 पॉइंट्स के आसपास का किया। फ्रेंड्स, अभी अदर इंडाइसेस से इंटरनेशनल इंडेक्स की बात करें तो वो थोड़ा सा पॉजिटिव बना हुआ है। लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशन से, लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशंस की गिरावट के बाद आज हमें डेक्स, कैक, फिटसी थोड़ा पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। और अगर ओवरनाइट की बात करूँ तो यहाँ पे डाउजोन में भी एक गिरावट हमें देखने को मिला था और डाउजोन का जो अभी ओवर इस पर्टिकुलर गिरावट के बाद ये जो लास्ट कैंडल दिख रहे हैं ये गिरावट था, इसके बाद जो है डाउजोन का जो फ्यूचर है वो थोड़ा सा पॉजिटिवली ट्रेड करता नजर आ रहा है एंड मे बी पॉसिबल थोड़ा सा पॉजिटिविटी वहां पर है। बट देन एट दी एंड मार्केट जो है आज डाउजोन और से यूनाइटेड स्टेट से आने वाले सीपीआई डेटा और डब्ल्यूपी सीपीआई डेटा एंड प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स डेटा और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम पर डिपेंड करेगा सारा मूवमेंट्स। सो फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट दी अंडरस्टैंडिंग के मार्केट आज थोड़ा सा चौपी सेशन में था। रेंज की बात करें तो लोअर लेवल्स पे जो मार्केट का रेंज था वो 19,500 था। हायर लेवल पे मार्केट का जो रेंज था वो ऑलमोस्ट 19,620 के आसपास था एंड इसी रेंज में मार्केट ट्रेड करता नजर आया। अब एफ डेटा की बात करें तो एफ का जो कल का डेटा था, कल मार्केट में एफ ने मंथ में फर्स्ट टाइम नेट बाइंग किया। एफ का जो ग्रॉस सेलिंग एंड ग्रॉस बाइंग के हिसाब से देखें तो एफ कंटिन्यूसली सेलिंग करता नजर आ रहा था और कल जाकर एफ का यहाँ पर हमें नेट बाइंग देखने को मिला है फ्रेंड्स। सो दिस वाज क्वाइट पॉजिटिव एज कल जो है हैमर कैंडल भी हमें मिला था। बट यस, आज जो हैमर जो कल बना था निफ्टी चार्ट्स पे हैमर कैंडल, उसका ना तो अपसाइड ब्रेकआउट आया है ना ही डाउनसाइड ब्रेकआउट आया है। मतलब अभी मार्केट इंटैक्ट है उस पर्टिकुलर हैमर कैंडल के अकॉर्डिंग। ऊपर ब्रेकआउट लेता है तो हम लोग फर्दर अपसाइड मोमेंटम देखेंगे। लोअर लेवल्स पर अगर देखते हैं कि 19,490 का अगर लेवल डाउन साइड में ब्रेक हो जाता है तो अगेन वी कुड एंटर इनटू द बियरिश ट्रेंड फॉर द शॉर्ट टर्म। सो फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट अंडरस्टैंडिंग फॉर द मार्केट। अभी हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा टेक्निकल चार्ट्स पे डिटेल समझते हैं। टेक्निकल चार्ट्स पे निफ्टी क्या कर रहा है फिलहाल। सो टेक्निकल चार्ट्स पे आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है लोअर हाइज एंड लोअर लोज के फॉर्मेशन के साथ है। अगर इसके लॉन्ग टर्म और मीन थोड़ा सा मिड टर्म चार्ट देखें जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो हम लोग अगर लोअर लेवल से एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर है, राइट। हालांकि एक और ट्रेंड लाइन जो बना हुआ था उसका ब्रेकआउट मार्केट ने यहाँ पर दे चुका है, बट देन स्टिल वी कांट से कि ये एक डेसिसिव ब्रेकआउट है। अगेन मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट यहाँ से साइडवेज रहे और वी डिस्कस ऑन वेरी फर्स्ट डे ऑन मंडे कि हम लोग मार्केट का एक साइडवेज ट्रेडिंग सेशन हम देख सकते हैं यहाँ पर। वो मार्केट ने कुछ हूबहू वैसा ही किया है फ्रेंड्स कि मार्केट जो 19,600 एंड 19,470 और 80 पॉइंट्स 70 और 80 के बीच में ट्रेड करता नजर आया है होल वीक। और आज का एक्सपायरी भी लगभग 90,550 के आसपास लिया जो कि कल और परसों का मैक्स पेन था फ्रेंड्स। अभी बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी थोड़ा अंडर परफॉर्म किया।
एज वी डिस्कस अर्लियर कि बैंक निफ्टी में एक एचएनएस बना हुआ है फ्रेंड्स। ये एचएनएस आपको क्लियरली दिख रहा है कि अगर इसका नेकलाइन ब्रेकआउट आता है डाउन साइड में तो फर्दर हमें बेरिशनेस देखने को मिलेगी। और ये बेरिशनेस कहाँ तक देखने को मिल सकती है? ये बेरिशनेस हमें यहाँ तक देखने को मिल सकती है फ्रेंड्स, जो कि लेवल है आपका 43,500। सो अगर यहाँ से हम निकलते हैं तो 1000 पॉइंट्स का डाउन साइड रैली एक्सपेक्टेड है फ्रेंड्स, बट इसके ब्रेकआउट के बाद ही एक्सपेक्टेड है। दिस इज अ काइंड ऑफ एच एन एस पैटर्न जो आपको सामने दिख रहा है। सो यू कैन सी हियर दिस इज एन एच एन एस पैटर्न, जो कि मार्केट को का एक बेरिश पैटर्न होता है। मार्केट को नीचे ले जाने के लिए ये पैटर्न्स का एप्लीकेशन है। सो फ्रेंड्स, अगर ब्रेकआउट आता है तो 43,500 का नेक्स्ट लेवल हमें देखने को मिलेगा। अगर इसके ऊपर ही हम मार्केट में रहते हैं और इसको ब्रेकआउट करने में कामयाब रहता है तो मे बी पॉसिबल हम ट्रेंड को होल्ड कर पाए। अदर सेक्टर्स से मेटल, तो मेटल ने कल का जो रैली था उसको कंटिन्यू किया, उसको फॉलो अप किया है, बिकॉज कल एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल मिला था इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के ऊपर। वहीं एनर्जी में भी हम थोड़ा सा पॉजिटिविटी आज देखने को मिला आफ्टर दिस पर्टिकुलर हैमर। बट ओवरऑल सबसे ज्यादा जो ब्रेकडाउन किया है वो एफएमसीजी ने किया। मैं कई दिनों से बोलता आ रहा हूँ कि एफएमसीजी में एक एचएनएस बना हुआ है फ्रेंड्स, और इस एचएनएस का ब्रेकआउट भी आ चुका है। तो आज फिर एचएनएस की वजह से एफएमसीजी ड्रैग डाउन किया मार्केट को। नेक्स्ट इज पीएसयू बैंक्स। तो पीएसयू बैंक्स थोड़ा सा अगेन एक प्रॉफिट बुकिंग रैली फर्दर नीचे हमें देखने को मिली, बिकॉज अगर हम देखें निफ्टी का जो एचएनएस बन रहा है, निफ्टी का बैंक निफ्टी का जो एचएनएस है वो इस पर्टिकुलर एचएनएस के बिना पूरा नहीं हो पाएगा। सो अगर बैंक निफ्टी को गिरना है तो पीएसयू बैंक्स भी गिरेंगे फर्दर। बट यस ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कि एचएनएस हमेशा ब्रेकआउट लेते हैं डाउन साइड। ब्रेकआउट लेगा तो हम उसमें नेक्स्ट प्रेडिक्शन करेंगे डाउन साइड। अभी कोई ब्रेकआउट नहीं आया एचएनएस बनने में, अगर बनकर ब्रेकआउट आता तो हम देखते हैं। बट यस उसी में शोल्डर बनाने के यहाँ पर पर्टिकुलरली शोल्डर, प्रीवियस शोल्डर के एरिया के आसपास यहाँ पे मार्केट में रुकावट देखने को मिली। सो ये प्रॉफिट बुकिंग था। एंड देन फार्मा सेक्टर्स जो कि कंटिन्यूसली हर दिन चले जा रहा था। एंड वी डिस्कस कि मार्केट का जो टारगेट है फार्मा सेक्टर में इस पर्टिकुलर फ्लैग के अकॉर्डिंग देखे तो यहाँ से लेकर ये जो फ्लैग बना हुआ है, इस फ्लैग का जो टारगेट होता है वो फ्लैग के ब्रेकआउट से लगभग इस पर्टिकुलर रैली के बराबर होता है। तो ऑलमोस्ट 15,900 का तक का रैली एक्सपेक्टेड था। एंड वी डिस्कस कि 19,750 तक भी जा सकता है। तो वहीं से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग और बेरिश एंगल्फिंग देखने को मिली फ्रेंड्स। अब ये बेरिश एंगल्फिंग क्या बताती है? ये बेरिश एंगल्फिंग ये बताती है कि जो अपसाइड रैली था बैंक निफ्टी जिस फार्मा में, ये रैली थोड़ा स्टैग्नेंट हो सकता है, मार्केट साइडवेज हो सकता है, या फिर मार्केट नीचे आ सकता है। मोस्ट प्रोबेबली मार्केट साइडवेज होगा ऑन फार्मा आफ्टर दिस पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव। सो दिस इज व्हाट अंडरस्टैंडिंग कि हमने थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश किया। एंड ओवरऑल सेक्टर के हिसाब से देखें तो बैंक निफ्टी, मेटल, बैंक निफ्टी, ऑटो एंड दी आईटी वाज अ ब्रेक डाउन। आई मीन दी सेक्टर जिन्होंने ब्रेक डाउन किया, बट मेटल वाज स्टिल होल्डिंग। सो इस यहाँ पर मिला जुला थोड़ा सा कारोबार रहा अलग अलग सेक्टर्स को लेके देखें तो इस वजह से निफ्टी है प्रोबेबली अगेन वो साइडवेज में रह सकता है। निफ्टी का हायर रेंज जो है 19,700 है, लोअर रेंज 19,500 है। बैंक निफ्टी का जो हायर रेंज है वो 45,000 है और लोअर रेंज जो है 43,000। करंटली तो 44,500 है, बट 44,500 नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो फर्दर 43,500 हमें देखने को मिल सकता है। अब हम चलते हैं फ्यूचर्स के कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पे, लाइक ओपन इंटरेस्ट और बिल्डअप्स पे। तो यहाँ पर जील, यहाँ पर एक पर्टिकुलर डील हुआ है सोनी एंड जील में कि यहाँ पे दोनों कंपनीज का मर्जर हो जा, मतलब इट्स अमलगमेशन हो जाता है और यहाँ पे दोनों कंपनीज मिलकर एक नई कंपनी फॉर्म करने वाली। सो दिस इज काइंड ऑफ अ डील विच हेल्प दी जील टू मूव फर्दर अपसाइड, एंड जो कि जी लिमिटेड में लगभग 15% का मूवमेंट लेकर आया विद द गेन ऑफ 15% ऑफ दी ओपन इंटरेस्ट। एमएफएसएल के भी रिजल्ट है, जो कि रिजल्ट की वजह से एमएफएसएल में अच्छा खासा बढ़त देखने को मिला। एंड उसमें बिल्डअप लगभग 30% से थे। ट्रेंड ऑल्सो पोस्टेड गुड नंबर्स, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मार्केट में थोड़ा पॉजिटिविटी हमें देखने को मिला। इंडिया सीमेंट्स एंड पेज इंडस्ट्री ऑल्सो बिल्डअप्स हमें यहाँ पे देखने को मिले। अनवाइंडिंग और से शॉर्ट बिल्डअप जो देखने को मिला कि ग्रासिम एक बहुत क्रूशियल लेवल के ब्रेकआउट के बाद उसे सस्टेन नहीं कर पाया, वहां पे एक बेरिश एंगल्फिंग देखने को मिली और वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली। एंड जिसकी वजह से यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ एक बिल्डअप भी नजर आया, जो कि 19% के बढ़त हमें ओपन इंटरेस्ट में विद द फॉल ऑफ 6% हमें ग्रासिम में देखने को मिली। एमजीएल, पीडिलाइट, बायोकॉन एंड बाटा इंडिया, दीज वर द स्टॉक जो कि शॉर्ट बिल्डअप्स नजर आए और मार्केट में गिरावट पोस्ट करते नजर आए। ओपन इंटरेस्ट पे थोड़ा देख लेते हैं डेटा पे। तो ओपन इंटरेस्ट के डेटा पे हम देखें तो अगेन वी सॉ कॉल राइटिंग एट 90,500, 90,600, पुट अनवाइंडिंग एट 90,600। मतलब कॉल राइटिंग हुआ है, मतलब ऊपर के लेवल पे मार्केट सस्टेन नहीं करेगा, इस वजह से लोगों को लगता है कि कॉल राइटिंग की जाए। तो कॉल राइटिंग का मतलब यहाँ पर यह है कि मार्केट में हो सकता है
कि पीपल वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि मार्केट 90,600 के ऊपर जाएगा। यस फ्रेंड्स, आज एक्सपायरी था, एक्सपायरी के बाद दीज नंबर, ये इन नंबर्स का डिस्कशन करना और से इन नंबर्स पे नेक्स्ट डे से बाय टुमारो इटसेल्फ बात करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पे ये नंबर्स उतना सही रिफ्लेक्शन नहीं देते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की, या फिर हम लोग बात कर सकते हैं मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की। सो मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स पर अगर हम देखें तो मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स पे हमें 19,600 की स्ट्राइक प्राइस पे कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन दोनों मिला ले तो हाईएस्ट बिल्डअप देखने को मिला है। मतलब ये जो पर्टिकुलर प्राइस है मार्केट का एक क्रूशियल पिवट पॉइंट हो सकता है, मार्केट इसके आसपास होवर कर सकता है। सो दिस इज व्हाट क्रूशियल लेवल। वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट इज 19,700 की स्ट्राइक प्राइस पे लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैडल हुआ है लगातार। सो दिस टू प्राइस एंड देन थर्ड इज 19,500। तो ये जो रेंज है 90,700 एंड 500 कुड बी द लॉन्ग टर्म रेंज। लॉन्ग टर्म का मतलब ऑप्शंस के लिए लॉन्ग टर्म का मतलब नेक्स्ट 1 मंथ के पूरे मंथ में जो रेंज है 90,700 एंड 90,500 की रह सकती है फ्रेंड्स। लेवल हायर लेवल्स पर अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे 20,000 पे कुछ बिल्डअप नजर आते हैं जो कि उतना हमें इंपॉर्टेंट नहीं है, वो लेस रिलेवेंट है। अब बैंक निफ्टी की बात कर ले तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर हमें करंटली देखें तो 45,000 पे हाईएस्ट शॉर्ट स्ट्रैडल है। वहीं लोअर लेवल्स पे जाते हैं तो 44,500 पे हाईएस्ट शॉर्ट स्ट्रैडल है, उसके बाद 44,000 पर है। तो 44,000 का जो नेकलाइन एचएनएस में बना हुआ उसका ब्रेकआउट आता है तो नेक्स्ट सपोर्ट हमें 44,000 पे मिलता है फ्रेंड्स। सो दिस इज व्हाट नंबर्स थ्रू विच वी कैन अंडरस्टैंड द ट्रेंड ऑफ द मार्केट। वहीं इकोनॉमिक इंडिकेटर की बात करें तो आज आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी था। अगेन आरबीआई ने सच लास्ट 3 मॉनेटरी पॉलिसी का जो भी मीटिंग्स हुआ, मीटिंग माइनस हुआ है और उसके अकॉर्डिंग कोई चेंज नहीं हुआ है, इंटरेस्ट रेट जो का तो बना हुआ है फ्रेंड्स। अगेन दिस इज द सेम, बट यस कैश रिजर्व रेशो और को भी सेम लिखा है, बट देन बैंकिंग को कैश रिजर्व्स रखने का एक मैंडेट दिया है। उसको मैंने उतना डिटेल में अभी नहीं पढ़ा है, आई रीड आउट, आई एक्सप्लेन यू बाय टुमारो और विल मेक अ वीडियो ऑन दैट कि एक्चुअल में मार्केट में जो गिरावट हमें देखने को मिली बैंकिंग सेक्टर्स में वो क्यों मिली है, उसका रीजन हम जानने की कोशिश करेंगे इन अपकमिंग वीडियोस। अभी हम बात करें अगले आने वाले डेटा की तो यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का डेटा है एंड देन बैंक लोन ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि लोन ग्रोथ कितना है, कितना परसेंट है, कितना आया हुआ है और कितना आ सकता है इन अपकमिंग डेज। और आईआईपी डेटा इंडस्ट्रियल इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन है। तो ये डेटा आने वाले समय में मतलब बाय टुमारो आने वाले जो कि मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज द इंडियन मार्केट इज कंसर्न। वहीं अभी इंटरनेशनल मार्केट पे चले तो आज का जो मूवमेंट है मार्केट में सीपीआई डेटा आपको पे ड्रिवन होगा और टुमारो इज द प्रोड्यूसर प्राइसिंग इंडेक्स। सो दीज आर द इन्फॉर्मेशन जो कि मार्केट को आज ड्राइव करेगी। सो इस पर आपको नजर रखना चाहिए। अभी डाउजोन थोड़ा सा रिकवरी के साथ और से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग ऑन अ लोअर साइड शॉर्ट कवरिंग आया हुआ है तो उसके से थोड़ा सा मार्केट ऊपर है, बट अल्टीमेटली डाउजोन जो है अपने लोअर हाइज एंड लोअर लोज के फॉर्मेशन के साथ एक चैनल में चल रहा है तो मे बी पॉसिबल उससे वो कंटिन्यू कर सकता है। सो मे बी पॉसिबल डाउजोन आज थोड़ा इस एरिया में 35,300 के एरिया में जाकर रजिस्ट करे एंड लो लेवल्स पे 35,100 के एरिया में जाकर सपोर्ट ले। सो दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग फॉर द मार्केट। होप यू गॉट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मार्केट एज वेल। सो आप इसी तरह की अंडरस्टैंडिंग आपको बनाते रहना है तो प्लीज मार्केट को इस मार्केट सारथी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के वीडियोस को कंटिन्यूसली देखते रहिए ताकि आप भी मेरी तरह मार्केट को स्टडी करना सीख जाएंगे फ्रेंड्स। और फर्दर आपको डिटेल में सीखना है तो हमारे लर्निंग प्रोग्राम से उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड एट द एंड मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये एजुकेशन पर्पज से ये फाइनल एडवाइस नहीं है, फाइनल एडवाइस आपको अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से ही लेना है फ्रेंड्स। जो भी डिसीजन ले अपना खुद का ले और अपनी एनालिसिस और रिसर्च पे ले। रिसर्च नहीं कर पाते तो एडवाइजर की हेल्प ले, बट प्लीज टेक डिसीजंस based on your advice or sorry your understanding until and unless you understand the points don't take the decision. Thank you very much.